Assalamualaikum. We are going to start on editorial, namely restoring faith. Restoring faith का literal मतलब होता है ईमान की बहाली। ठीक है। बेसिकली ये ईमान की बहाली की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि पार्लियामेंट के ऊपर से लोगों का जो भरोसा उठ चुका है उसको रिस्टोर करने की दोबारा से ज़रूरत है, और ये तभी मुमकिन है जब पार्लियामेंट जो है वो मजबूत होगा, लोगों को सही मानों में रिप्रेजेंट कर रही होगी तो ही। हम इसको स्टार्ट करते हैं। With Pakistani democracy in the throes of yet another existential crisis। ठीक है। थ्रोज क्या होते हैं? थकावट। ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, वो मजीद जो यहाँ पर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नजर आ रहे हैं, एग्जिस्ट करते हुए मजीद जो क्राइसिस नजर आ रहे हैं उसकी वजह से थक चुकी है। जून 30 द इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरियनिज्म। अब जो 30 जून था वो इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरियनिज्म है। ठीक है। और टू हैव हेल्ड स्पेशल सिग्निफिकेंस फॉर अस, तो उसने हमारे लिए बहुत ही अहम जो है वो सिग्निफिकेंस रखी। ऑन दैट डे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज आर सपोज टू टेक स्टॉक ऑफ वेयर दे स्टैंड। तो उस डे पर जो है वो जो डेमोक्रेसीज हैं पार्लिमानी, उनको ये देखना था कि वो कहाँ खड़ी हैं, हाउ फॉर दे हैव कम, और कितना दूर हैं जिधर उन्होंने आना है, जिधर उन्होंने पहुंचना है, एंड हाउ फॉर दे स्टिल हैव टू गो, और कितना मजीद आगे उनको जाना है, एज दे इवॉल्व इनटू forums दैट आर ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ देयर पीपल, ताकि वो उस कदर इवॉल्व हो सकें कि वो वहाँ के लोगों को सही मानों में रिप्रेजेंट कर सकें। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, ये बदकिस्मती की बात है, दैट आवर लॉ मेकर्स फेल्ट नो नीड फॉर सच सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि हमारे लॉ मेकर्स को इस तरह की सेल्फ रिफ्लेक्शन की किसी किस्म की कोई ज़रूरत महसूस ना हुई। Our parliament today seems more like a glorified fighting pit for the vile and uncouth। ठीक है। अब जो वाइल है, वाइल कहते हैं हम बहुत ही नीच किस्म की चीज को, और वाइल कहते हैं, सॉरी, उसके बाद हम बोलते हैं यहाँ पर अनकाउथ को। ठीक है। इसको भी हम गैर अखलाकी कहते हैं। ठीक है। गैर अखलाकी किस्म की जो है वो ग्लोरिफिकेशंस नजर आती हैं हमें पार्लियामेंट में। ठीक है। खींचातानी नजर आती है, फाइटिंग नजर आती है, लड़ाई नजर आती है, झगड़ा नजर आता है, rather than an agora for the wise to engage in recent debate। ठीक है। इसकी बजाय कि एक एगोरा हो, यानी कि एक सिनेरियो क्रिएट हो, एक मार्केट सी बनी हुई हो, ओपन मार्केट टाइप्स। ठीक है। जिसमें सब लोग रीजनेबल डिबेट कर रहे हों, लॉजिक्स पेश कर रहे हों, और उसमें ही एंगेज हों। इट इज अ प्लेस वेयर द ऑलरेडी प्रिविलेज्ड पास स्लर्स। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ये वो जगह है जहां पर पहले से जो प्रिविलेज्ड है ना, जो मराआत याफ्ता हैं, जो रिच लोग हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो एक दूसरे को क्या चीज पास कर रहे होते हैं? स्लर्स। स्लर्स कहते हैं गालियों को। एंड मॉक ईच अदर, और एक दूसरे पर मॉक कर रहे होते हैं। ठीक है। मजाक उड़ा रहे होते हैं एक दूसरे का। इंस्टेड ऑफ प्रोपोजिंग सोल्यूशंस, इसकी बजाय कि वो सोल्यूशंस जो है वो पेश करें, एंड काउंटर सॉल्यूशंस, और उन सॉल्यूशंस के काउंटर पेश करें टू द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट्स, जो कि वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन जो कि उन्होंने खुद ही तश्कील दिए हैं। Of course, it is the very essence of democracy for there to be disagreement, ठीक है, sometimes with vehemence, sometimes with calm grace। vehemence क्या होता है? जोश। ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि इस डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत का बेशक यही एक एसेंस है कि वहाँ पर डिसएग्रीमेंट भी होती है कुछ टाइम, जो है सम टाइम ऐसा होता है कि हम उसको जोश में सॉल्व करवा लेते हैं, और कभी कभार जो है वो कामली जो है उसको सॉल्व करवाया जाता है। However, ताहम such disagreement are supposed to be resolved with ethos, logos and pathos। ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगरचे ताहम ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनको सपोज किया जाता है कि इस तरह भी रिजॉल्व किया जा सकता है। उनको कभी एथिक्स यानी अखलाकियात के जरिए से, लोगोस यानी लॉजिक के जरिए से, और पैथोस कभी इमोशन के जरिए से उनको हल किया जाता है। नॉट ब्रॉलिंग स्परियस एलिगेशंस एंड अब्यूज ऑफ पावर, ना कि उन्हें जो है वो ब्रॉलिंग यानी झगड़े के जरिए से, ना ही स्परियस एलिगेशंस यानी फॉल्स एलिगेशंस, गलत जो इल्जामात हैं उसके जरिए से, ना ही अब्यूज ऑफ पावर करने से इसको हल किया जाता है।
अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से अवर लॉ मेकर्स हैव हिस्टोरिकली टेंडेड टूवर्ड्स द लेटर। ठीक है जी, बदकिस्मती से हमारे जो लॉ मेकर्स हैं वो हिस्टोरिकली उनका रुझान जो है वो लेटर की तरफ ही रहा है, यानी वो लॉजिक पैथोस या इथोस से नहीं बल्कि ब्रॉलिंग स्परियस एलिगेशन और अब्यूज ऑफ पावर से ही हल करवाते आए हैं मसलों को। तो इस तरह से क्या हल हो सकते हैं मसले? ओनली टू रिव्यू इट व्हेन द टेबल्स टर्न। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ बाद में क्या करते हैं वो रिव्यू करते हैं, यानी लेमेंट करते हैं जब टेबल को टर्न किया जाता है। The security establishment's repeated interference in the political process has also been key in never letting the parliamentary system stabilize enough. ठीक है, अब साथ ही साथ जो स्टैब्लिशमेंट सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट है उसकी बार बार रिपीटिशन जो है किस चीज़ में इंटरफेयर करना पॉलिटिकल प्रोसेस में, ये भी एक की ही है, रही है की ही कि वो पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसको स्टेबलाइज होने नहीं दे रही, एनफ इतना नहीं होने दे रही सो दैट इट could perpetuate a resilient socio-economic order, कि वो जो है वो बरकरार रख सके। परपिचुएट होता है बरकरार रखना, एक सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर को बरकरार रख सके। Repeated military takeovers hollowed out the institution from within। hollowed होता है खालीपन। ठीक है, अब बार बार जो मिलिट्री टेक ओवर्स होते रहे हमारे कंट्री में, ठीक है, उसने इंस्टीट्यूशंस को, अदारों को अंदर से खाली कर दिया, खोखला कर दिया। प्रिवेंटिंग एन ऑर्गेनिक रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटी फ्रॉम टेकिंग रूट। और पॉलिटी होती है इत्तेहाद, ठीक है, उनके अंदर से रिप्रेजेंटेशन वाला इत्तेहाद भी खत्म हो गया जड़ से ही। Even when civilian-led governments have ostensibly been in a saddle, हत्ता कि अगर हम सिविलियन की जो गवर्नमेंट्स आई थी उसको वाजिया तौर पर देखें, ज़ाहिरी तौर पर देखें, ऑस्टेंसिबली देखें, तो वो भी एक काठी की तरह ही रही। द स्टेट कंटिन्यू टू पुल द रेन्स फ्रॉम बिहाइंड द सीन्स। ठीक है, कि यानी कि एक कठपुतली की गवर्नमेंट आप कह सकते हैं, जिनके दौर में जो है वो बिहाइंड द सीन ही खींचातानी चल रही थी। never really letting any popular leaders have the final say in some of the most important aspects of statecraft, especially foreign policy। यानी कि कोई भी पॉपुलर लीडर फाइनल बात नहीं कर सका, ठीक है, किसी भी एस्पेक्ट्स के बारे में, ठीक है, स्पेशली अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो उसमें। पाकिस्तान टुडे स्टैंड्स एट अ क्रॉस रोड्स। पाकिस्तान आज एक क्रॉस रोड पर खड़ा है। वन पाथ लीड्स टू एन अनसर्टन फ्यूचर। एक रास्ता जो है वो गैर यकीनी फ्यूचर की तरफ लेकर जाता है, मुस्तकबिल की तरफ। द अदर में सेट अस बैक बाय अ फ्यू डिकेड्स। और दूसरा हमें कई दहाइयां पीछे धकेल देता है। With a host of social, economic and political crisis threatening to rip the country apart। rip the country apart होता है कंट्री के टुकड़े टुकड़े कर देना। ठीक है, यानी कि सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस देखें तो वो कंट्री को इतना थ्रेट कर रहे हैं कि वो कंट्री को टुकड़े टुकड़े करने के दहाने पर हैं। A stable representative parliament could have helped the nation muster the courage। muster होता है एक जगह जमा करना, इकट्ठा करना, needed to make difficult choices। तो एक स्टेबल रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट ही है जो कर सकता है, नेशन को जमा कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है, उनकी करेज को उभार सकता है, जो कि एक डिफिकल्ट चॉइस यहाँ पर है जिसकी हमें भी जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से एट अ टाइम व्हेन ऑल शेड्स ऑफ ओपिनियन नीडेड टू बी ब्रॉट टुगेदर, जब ऐसा होता है कि तमाम तरह के ओपिनियंस, राय जो हैं वो चाहिए होती हैं, ठीक है, इकट्ठी, ताकि मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव लिए जा सकें, एक साथ जमा किए जा सकें, टू फाइंड अ कंसेंसस फॉर द पाथ फॉरवर्ड, ताकि इत्तफाक राय की तरफ एक रास्ता बने, कंसेंसस की तरफ, ठीक है, इत्तफाक राय की तरफ। Our parliamentarians once again seem to be working with non-parliamentary forces to repeat already failed experiments। तो हमारी पार्लियामेंट्री फोर्सेस जो हैं वो क्या करती हैं, दोबारा से रिपीट कर लेती हैं वही जो पुरानी अपनी हिस्ट्री में करती आई हैं, वही फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स करती चली आ रही हैं। This is not to absolve those who have simply never given Parliament or their fellow parliamentarians the respect and deference they deserve। और ये जब तक सॉल्व नहीं हो सकता, जब तक ये मसला हल नहीं हो सकता, इसको माफ़ी नहीं मिल सकती, एब्जॉल्व नहीं किया जा सकता, जब तक कि जो यहाँ पर जितने भी फेलोज हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो एक दूसरे को उतनी रिस्पेक्ट नहीं देंगे जितने वो डिजर्व करते हैं। However, the answer lies not in once again engineering the electoral process to install a more desirable government। तो यहाँ पर
आंसर जो है ना सिर्फ इसके अंदर लाई करता है कि दोबारा से एक इलेक्टोरल प्रोसेस हो जो इंस्टॉल करे एक डिजायरेबल गवर्नमेंट को, बट इन फेथफुली रीस्टोरिंग पार्लियामेंट, बल्कि ये इसका जवाब इसमें मौजूद है कि दोबारा से ईमान को ताज़ा करवाया जाए, यानी रीस्टोर किया जाए पार्लियामेंट में लोगों का जो एक ट्रस्ट होता है उसको दोबारा से रीबिल्ड किया जाए, ठीक है, सो दैट इट ट्रूली रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तब ही ये हकीकी मानों में वहाँ पाकिस्तान के लोगों को सही मानों में रिप्रेजेंट करेगी। हाउ टू डू सो, ऐसा कैसे होगा, इज अ प्रॉब्लम, ये एक बहुत बड़ा मसला है, दैट अवर लॉ मेकर्स प्रेजेंट एंड एस्पायरिंग मस्ट सॉल्व देमसेल्फ, जो हमारे लॉ मेकर्स को जो है वो लाजमी तौर पर आपस में मिल बैठ कर सॉल्व करना चाहिए। देयर फेलियर्स विद ओनली डिमिनिश द लेजिस्लेचर्स स्टैंडिंग एंड सीड मोर पावर टू एक्सटर्नल फोर्सेस। अगर वो ऐसा नहीं करते, उनके फेलियर्स जो हैं वो सिर्फ डिमिनिश होंगे और लेजिस्लेचर जो है वो सिर्फ और सिर्फ खड़ी रहेगी और जो है वो छोड़ दी जाएगी, मतलब ज्यादा पावर किसके ऊपर होगी, मोर पावर हम एक्सटर्नल फोर्सेस ही को दे देंगे, क्योंकि हमारे अपने अंदर एक खला पाया जाएगा इस वजह से। ठीक है जी, ये था इसका एक एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।